हमारे पृथ्वी का क्लाइमेट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हवा और पानी का एक नाजुक नाच। इस इंट्रिकेट बैले में रिकरिंग पैटर्न्स होते हैं, साइकिल्स जो पूरी दुनिया के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसी ही एक पावरफुल फोर्स है लानिन्या, एक क्लाइमेट पैटर्न जो पैसिफिक ओशन में पैदा होती है और पूरे प्लेनेट पर चेंज की रिपल्स भेजती है। लानिन्या को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें इसके इंपैक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। ये इंपैक्ट्स डाइवर्स और फार रीचिंग है, रेनफॉल पैटर्न्स को बदलते हैं, हरिकेन सीजन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और टेम्परेचर्स को शिफ्ट करते हैं। किसान प्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स पर डिपेंड करते हैं। लानिन्या इन पैटर्न्स को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे क्रॉप यील्ड्स और फूड सिक्योरिटी पर इंपैक्ट पड़ता है। कोस्टल कम्युनिटीज बढ़े हुए स्टॉर्म सर्जेस और कोस्टल इरोजन के लिए खुद को तैयार करते हैं। लानिन्या हमें अर्थ के सिस्टम्स के साथ हमारे इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। इसके मिस्ट्रीज को सुलझाकर हम इससे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। लानिन्या स्पेनिश में जिसका मतलब है छोटी लड़की, सुनने में बिल्कुल सीधी सादी लग सकती है, लेकिन ये क्लाइमेट पैटर्न बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ये इक्वेटोरियल पैसिफिक में अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर से कैरेक्टराइज्ड है। ये रीजन पैसिफिक ओशन के एक वास्ट एक्सपेंस में फैला हुआ ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन में एक क्रिटिकल रोल निभाता है। लानिन्या का काउंटर पार्ट एल नीनो उसी रीजन में एवरेज से ज्यादा वार्मर टेम्परेचर्स लाता है। ये दोनों फेनोमेना, जिन्हें एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन NSO कहा जाता है, एक क्लाइमेट सीसॉ की तरह ऑपरेट करते हैं, हमारे प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स के बैलेंस को टिल्ट करते हैं। लानिन्या के दौरान ट्रेड विंड्स, इक्वेटर के साथ बहने वाली ईस्टर्ली विंड्स इंटेंसिफाई हो जाती है। ये वार्म सरफेस वाटर को वेस्टवर्ड पुश करता है, इसे वेस्टर्न पैसिफिक में पाइल अप करता है। जैसे ही वार्म वाटर साउथ अमेरिका से दूर जाता है, डेप्थ से कोल्डर वाटर इसे रिप्लेस करने के लिए ऊपर आता है और कूलिंग इफेक्ट को एम्पलीफाई करता है। लानिन्या और एल नीनो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक को समझने से दूसरे की समझ डीपेंस होती है। हमारे प्लैनेट के डायनामिक क्लाइमेट सिस्टम की एक मोर कंप्लीट पिक्चर मिलती है। पैसिफिक ओशन के विशाल एक्सपेंस की कल्पना कीजिए, एक कैनवस जिस पर नेचर की फोर्सेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैटर्न्स बनाती है। लानिन्या का इमर्जेंस ऐसा ही एक कैप्टिवेटिंग स्पेक्टिकल है, विंड, वाटर और टेम्परेचर का एक डेलिकेट इंटरप्ले। यह सब ट्रेड विंड से शुरू होता है, वे पर्सिस्टेंट ईस्टर्ली ब्रीजेस जो इक्वेटोरियल पैसिफिक में बहती है। लानिन्या इवेंट के दौरान ये विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, ओशन के सरफेस पर बहने वाले एक विशाल बेलोज की तरह। जैसे जैसे ट्रेड विंड्स इंटेंसिफाई होती है, वे वार्म सरफेस वाटर को वेस्टवर्ड पुश करती हैं, जिससे यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास अक्यूमुलेट हो जाता है। वार्म वाटर का यह वेस्टवर्ड मूवमेंट ईस्टर्न पैसिफिक में एक वॉइड बनाता है, इसे रिप्लेस करने के लिए डेप्थ से कोल्डर वाटर को ऊपर खींचता है। इसका रिजल्ट पैसिफिक के अक्रॉस एक ड्रामेटिक टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है। वेस्टर्न पैसिफिक वार्मथ का एक बेसिन बन जाता है, जबकि ईस्टर्न पैसिफिक साउथ अमेरिका के कोस्ट पर एक सिग्निफिकेंट कूलिंग का एक्सपीरियंस करता है। यह टेम्परेचर डिफरेंस एक जायंट इंजन की तरह एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस लाता है, पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को इंपैक्ट करता है। सेक्शन 4, लानिन्याज ग्लोबल फुटप्रिंट, सूखे और बाढ़ की कहानी। लानिन्या का रीच पैसिफिक ओशन से बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। यह डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक रीजन में चेंजेस कहीं और कॉन्सिक्वेंसेस के कैस्केड को ट्रिगर करते हैं। अमेरिकस में लानिन्या आमतौर पर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में इंक्रीज्ड रेनफॉल लाती है और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रायर कंडीशंस लाती है। साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स अक्सर एक मोर एक्टिव हरिकेन सीजन का एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि लानिन्या विंड शीयर को कमजोर करती है, जिससे हरिकेन्स डेवलप और इंटेंसिफाई हो पाते हैं। पैसिफिक के पार लानिन्या के दौरान इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया अक्सर वेटर देन एवरेज कंडीशंस का एक्सपीरियंस करते हैं। बढ़ी हुई रेनफॉल बाढ़ का कारण बन सकती है, लेकिन यह एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी मॉइस्चर भी लाती है। इसके विपरीत लानिन्या अक्सर साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों, जिनमें चिले, पेरू और इक्वाडोर के पोर्शन शामिल हैं, में ड्रायर कंडीशंस लाती है। ये रीजन्स, जो आमतौर पर एरिड होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ता है। दूर अफ्रीका भी लानिन्या का इन्फ्लुएंस महसूस करता है।
साउदर्न अफ्रीका, जो पहले से ही ड्राउट का शिकार है और भी ड्रायर कंडीशंस का एक्सपीरियंस कर सकता है, जबकि ईस्ट अफ्रीका अक्सर अबव एवरेज रेनफॉल प्राप्त करता है। सेक्शन 5, ला नीनियाज वेरिंग इंटेंसिटी, प्रभावों का एक स्पेक्ट्रम। सभी ला नीनिया इवेंट्स एक जैसे नहीं बनते हैं, वे इंटेंसिटी में वेरी करते हैं। जैसे स्पीकर पर वॉल्यूम नॉब म्यूजिक की लाउडनेस को एडजस्ट कर सकता है। कुछ ला नीनिया इवेंट्स रिलेटिवली वीक होते हैं, जैसे हवा में एक विस्पर, जबकि अन्य स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके इंपैक्ट्स पूरी दुनिया में गूंजते हैं। साइंटिस्ट ला नीनिया इवेंट्स को इक्वेटोरियल पैसिफिक में टेम्परेचर एनोमली के मैग्नीट्यूड के आधार पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। वीक ला नीनिया इवेंट्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, सबसे कम प्रोनाउंस्ड इंपैक्ट्स रखते हैं। वे वेदर पैटर्न्स में सब्टल शिफ्ट्स का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके इफेक्ट्स आमतौर पर लेस नोटिसेबल होते हैं। मॉडरेट ला नीनिया इवेंट्स बीच का रास्ता अपनाते हैं। वे रेनफॉल और टेम्परेचर में मोर सिग्निफिकेंट चेंजेस लाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और इकोसिस्टम्स पर इंपैक्ट पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ला नीनिया इवेंट्स क्लाइमेट वर्ल्ड के हैवी वेट्स हैं। वे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे सिवियर ड्राउट्स, इंटेंस फ्लड्स और पावरफुल हरिकेन्स। उनके इंपैक्ट्स फार रीचिंग हैं, जो दुनिया भर के कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। सेक्शन 6, द ड्यूरेशन ऑफ ला नीनिया, जलवायु प्रणाली में एक अस्थायी बदलाव। ला नीनिया लगातार होने वाली बूंदाबांदी के विपरीत हमारे क्लाइमेट सिस्टम का परमानेंट फिक्सचर नहीं है। यह एक टेम्परेरी विजिटर है, एक गेस्ट जो आता है, कुछ समय के लिए रुकता है और फिर चला जाता है, ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स का एक ट्रेल छोड़कर। औसतन ला नीनिया इवेंट्स लगभग 9 से 12 महीनों तक चलते हैं। हालांकि कुछ ला नीनिया इवेंट्स, विशेष रूप से स्ट्रॉन्ग वाले, 2 साल तक परसिस्ट कर सकते हैं। इन एक्सटेंडेड विजिट्स का ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर सिग्निफिकेंट और फार रीचिंग इंपैक्ट्स हो सकता है। ला नीनिया इवेंट की ड्यूरेशन फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जिसमें ओशन टेम्परेचर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड पैटर्न्स शामिल हैं। साइंटिस्ट्स इन फैक्टर्स को मॉनिटर करने और ला नीनिया इवेंट्स की लाइकली ड्यूरेशन की प्रिडिक्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करते हैं। ला नीनिया के टिपिकल लाइफ स्पैन को समझने से हमें इसके इंपैक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने में मदद मिलती है। यह जानते हुए कि यह एक टेम्पररी फिनोमिनन है, हालांकि पोटेंशियली सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस वाला, हमें इसके अराइवल और इवेंचुअल डिपार्चर के लिए प्लान करने की अनुमति देता है। सेक्शन 7, ला नीनिया, प्रकृति के जटिल नृत्य की एक याद दिलाती है। ला नीनिया हमारे प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स पर अपने सूक्ष्म लेकिन गहरे प्रभाव के साथ अर्थ के सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। यह हमारे क्लाइमेट के डेलिकेट बैलेंस और हवा और पानी के इस इंट्रिकेट डांस में छोटे चेंजेस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करता है। ला नीनिया का स्टडी करके हम अपने प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम और इसके इंट्रिकेट वर्किंग्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं। हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, इंपैक्ट्स का एंटिसिपेट करना और इससे आने वाले चैलेंजेस को अडेप्ट करना सीखते हैं। ला नीनिया हमें याद दिलाती है कि हम नेचर के ग्रैंड स्पेक्टिकल के पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं। हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं जो हमें सस्टेन करते हैं। जैसे जैसे हम ला नीनिया के मिस्ट्रीज को सुलझाते जाते हैं, हम अपने प्लैनेट से अपना कनेक्शन डीपन करते हैं और चेंजिंग क्लाइमेट के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। What?